कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 20.1 अध्याय 20 प्रायिकता। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के सत्यासत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्यासत्य के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कुल प्रश्न कितने हैं। कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न अगर देखें हम तो हमारे पास है 300 धन 200 धन 500 धन 400। 300 धन 200 धन 500 धन 400 और इन सब को अगर जोड़ते हम तो हमारे पास कितने टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 1400। अब इसमें से हम आसान प्रश्नों को चुनते हैं, है ना। माना ई बराबर इसे कौन से आसान प्रश्नों की संख्या। आसान प्रश्नों की संख्या। यदि हम इन आसान प्रश्नों की संख्या को चुने तो हमारे पास होगा नंबर ऑफ ई बराबर इसे 300 ये आसान प्रश्न है और 500 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आसान है। तो हमारे पास 300 धन 500 यानी कि कुल मिला के कितने 800 आसान प्रश्न है। तथा यदि हम F चुनते बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या, F हमारे पास है क्या बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, ऊपर ई तो आसान प्रश्नों की संख्या चुनी थी 300 धन 500, वो आ गई थी 800। बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे नंबर ऑफ F बराबर इसे 500 धन 400, इन दोनों का योग। अब ध्यान से देखिए 500 में 400 को जोड़ा तो ये हमारे पास कितना 900। अब इसलिए ई इंटरसेक्शन F, इसमें कौन से आसान बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या। आसान भी हो और कैसे बहुविकल्पी, आसान बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या। ई और F के इंटरसेक्शन में देखिए बहुविकल्पी प्रश्न भी हो और आसान भी हो, तो उनकी संख्या अगर देखें तो हमारे पास 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न थे। तो ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ई में भी है और F में भी है। तो हमारे पास इनकी जो संख्या आएगी यानी कि क्या नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F, जो कि आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो, ऐसे प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 500 की संख्या आ गई। तो अब क्या निकाले हम, अब हम निकाल सकते P ऑफ ई बटे F। तो ये होगी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F बटे नंबर ऑफ F बराबरी से कितना 500 बटे 900। अर्थात कहने का मतलब कि P ऑफ ई बटे F का मान आ गया कितना, 0 से 0 कट गया तो 5 बटे 9। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।